आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। बोलो तो नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम एक जनप्रतिनिधि को इस कार्यक्रम के दौरान बुलाते हैं और उनसे चाहे वो चुनाव के हों चाहे वो क्षेत्र के हों सवाल पूछते हैं, तो आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं करण लोधी जी, जो छतरपुर ज़िले में जनपद ज़िले के सदस्य हैं, साथ ही वो सरपंच रह चुके हैं और सांसद के प्रतिनिधि हैं अभी। तो हम उनसे सीधे मिलवाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं और कुछ सवाल की शुरुआत करते हैं। स्वागत है पहले तो आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अब चुनाव पास आ रहे हैं और लगभग सब लोग तैयारियों में जुट गए हैं, तो क्षेत्र की तरफ से आपका भी एक नाम आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अगर आपके माध्यम से लगा कि नाम आ रहा है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जनता जनार्दन हमें एक चुनाव में लाने के लिए एक जो उनकी नज़र है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि क्षेत्र में जो जनता जनार्दन का जो जनचर्चा का विषय है कि बहुत ही लंबे अरसे से जब तक हमारा बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा जब से बनी हुई है उसके बाद से हमारी पार्टियों ने क्षेत्र के लोगों को नज़रअंदाज किया है। इस बार पार्टियां एवं जनता जनार्दन को भी आशा है कि क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधि बनाएंगी और वो अपने मन का प्रत्याशी चुन सकेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा के बारे में कहते हैं कि यहाँ जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी हैं और यहाँ जातिगत समीकरण के आधार पर ही टिकट का वितरण किया जाता है, चाहे आपकी पार्टी भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। बिल्कुल सही बात है कि जैसे प्रत्येक विधानसभा में जातिगत आंकड़ा देखे जाते हैं। हालांकि जातिगत आंकड़ा जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो जातिगत आंकड़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हालांकि हमारी पार्टियां जातिगत आंकड़ा देखती हैं और लोधी यादव को प्राथमिकता देती हैं और जैसे पूर्व में आपने भी देखा और देती आ रही हैं। लेकिन हमारा पार्टियों से भी आग्रह है कि जिस जाति से आप टिकट का वितरण करते हैं उस जाति के लोग हमारे क्षेत्र में भी निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर के आके और यहाँ विकास कराएं, लेकिन मेरा मानना है कि जो बाहर के लोग जितना विकास कराएंगे उससे कहीं ज़्यादा विकास हमारे क्षेत्र के लोग भी कराने में सक्षम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं, आखिर बड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा में यादव लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उनको टिकट दी जाती है, फिर यहाँ ऐसा कोई इस दोनों जातियों में नेता क्यों नहीं उभरा या फिर क्यों टिकट नहीं मिली? आपने ये भी सही कहा कि क्यों नहीं उभरे कई लोग उभरे हैं, लेकिन पार्टियों ने थोड़ा नज़रअंदाज किया है। इस बार उसमें हमारी भी गलतियां रही हैं कि हम उतनी ताकत से हम क्षेत्रीयता का मुद्दा नहीं उठा पाए। आज जो जनचर्चा का विषय है, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बात कम करते हैं, लेकिन गांव के गरीब और असहाय क्षेत्र के लोग क्षेत्रता की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी भावनाओं को हमें कदर करने की आवश्यकता है। कि यहाँ जातिगत समीकरण हावी होने के बावजूद भी यहाँ के जो लोकल लीडर हैं या लोकल जो टिकट मांगने वाले हैं उस जाति से, उन्हें आखिर क्यों नहीं टिकट दिया, चाहे वो आपकी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो? एकदम सही बात है। लोगों की मांग नेताओं के पास पहुंच नहीं पा रही है। पहले हमने ये हिसाब लगाया है, लेकिन इस बार आम लोगों की जो मांग है वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रही है और उस पर विचार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी इस बार क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी विचार करेगी और क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी और बहुत ही प्रचंड बहुमत से क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को वर्ण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा कि टिकट जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए प्रचंड बहुमत से जीते, चलो ठीक है, लेकिन ये यहाँ के नेता क्यों नहीं कहते कि यहीं का नेता होगा हमेशा? ठीक है, आपने कहा कि प्रतिनिधि वो जो भी प्रत्याशी होगा उसको आप लोग सहयोग करेंगे, जिताएंगे, ठीक है, अलग बात है, पर आज तक यहाँ के नेता ये क्यों नहीं कह पाए इतनी ही वजनदारी से कि हम लोकल के ही नेता को टिकट दिलाएंगे? एकदम सही बात जो आपने कहा कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है
उनको हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को परखना चाहिए। और अगर हमारे अनुसार जो हम कई जगह गांव में गए हैं, लोगों की भावनाएं पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार ही होना चाहिए और इस पर हमारी पार्टी विचार करेगी। और अगर विचार नहीं कर पा रही है तो इस बार जनता चुनाव जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहा तो ये जाता है कि यहाँ चुनाव और प्रत्याशी भाजपा का कहना चाहिए तो उमा भारती जी तय करती हैं। वो तय करते हैं कि यहाँ प्रत्याशी कौन होगा और वो तय करती हैं कि भाजपा से कौन मुखेगा। जब बात आपने एकदम सही कहा है। समय था जो कुछ लोग कह देते थे कि फलां यहाँ वोट डाले आना, और लोग वहाँ डाल आते थे। लेकिन इस बार हमारा युवा बहुत जागरूक है और हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। वो समझ रहा है कि हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं और आने वाले समय में पूर्व जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा ज़्यादा काम करेंगे और क्षेत्र में रोजगार एवं विकास कार्य में द्रुत गति से काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा उमा भारती का इंटरफियर है, लेकिन 2018 में उनका इंटरफियर कम हो गया। 2018 में भी उमा भारती की लोगों ने मानी नहीं और क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लोग वोट दिया। और इसी कारण हमें ये समझना चाहिए कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को वर्ण किया, तो अगर क्षेत्रीय टिकट ना मिले तो ऐसा ना हो कि फिर वो 2018 दोहराया जाए। इसलिए सभी से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र की जनता को की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जनता को किसी भी समाज का हो उसको टिकट दें, ताकि आपकी पार्टी में वो शामिल रहकर आपके विकास कार्यों में, आपकी पार्टियों में वो विकास कार्य में शामिल हो सके। हर बार क्षेत्र की मांग होती है और हर बार एक लोग, चाहे वो वोटर हो चाहे वो नेता हो, निकल के आते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रीय लोगों के लिए टिकट मिले, क्षेत्रीय विधायक हो। पर क्षेत्रीय विधायक इतने लंबे अरसे के बाद भी नहीं बन पाया। जिन लोगों को टिकट मिली उनके कहीं ना कहीं परिणाम ठीक ना रहे, उसके कारण ये स्थितियाँ भी हो सकती है, निर्मित हुई हो। तो इन सब चीज़ों पे आप कैसा सोचते हैं? एकदम सही बात है आपका। जो पूर्व में ऐसे दोहराए गए हैं कि लगातार हमारी पार्टी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा है। इसी कारण कहीं कहीं हम कई चुनावों में हम हार का हमें देखना पड़ा है। लेकिन इस बार हमारी पार्टी धरातल से प्रत्याशी उतारेगी और जनता जनार्दन को बड़ा महिला क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सामने बात ये भी आती है कि जब भी यहाँ का कोई भी नेता चुनाव लड़ने के लिए आतुर होता है या फिर टिकट मांगता है, तो जो शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में, वो कहते हैं कि तुम ना जीतोगे तुम शांत हो जाओ। ऐसी स्थितियाँ क्यों? हो सकता है किसी जनप्रतिनिधि की निजी स्वार्थपन हो और वो इन छोटे छोटे बातों से मान जाया करते हों। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कहना है कि इस बार क्षेत्र की जनता जनार्दन का सम्मान रखने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले लोग हैं, लेकिन इस बार जो हमारा युवा जागा है, क्षेत्र की जनता जागी है, तो क्यों ना हम उन्हीं को उनका क्षेत्र का जनप्रतिनिधि निकाल कर उनको टिकट दें। और हमारे क्षेत्र में सब प्रकार के जाति के निवास करते हैं। जो भी जनहितार्थ और जनता की सेवा करने योग्य जो भी प्रतिनिधि आपको लायक लगे, उसके लिए हम सब एक जाति के बनकर जनप्रतिनिधि बन आगे होने के लिए तैयार हैं और हम इस बड़ा महिला विकास की उस धारा में सामने आने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है जी, तो फिर क्या रहेगा? किसी और पार्टी का दामन थामेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में रहेंगे? आपने कहा कि हमारी पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, हमारी 40 प्लस उम्र हो गई है, हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी
क्षेत्र को उम्मीदवार नहीं बनाती है। तो इस बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ जनता जनार्दन चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट आप ये कह रहे हैं कि अगर क्षेत्र के किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलती है तो इस बार जो क्षेत्र के नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या फिर टिकट मांग रहे हैं या वो मांग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, वो इस बार जो केंद्र है या फिर जो ये कहें कि जो शीर्ष नेतृत्व है उससे हटके भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन को जो आक्रोश है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, लेकिन दूसरे प्रकार से हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की ओर से भी है, जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का हो उसके प्रति भी है। अगर ऐसी विषम परिस्थितियां बनती हैं तो जनता जनार्दन के बीच में हम जाएंगे, जो उनका आदेश होगा तो सिरोधार्य हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बाहर से यहाँ जनप्रतिनिधि आए, चुनाव लड़े, जीते, उस विकास को आप कैसे देखते हो? बड़ा विकास देखो, विकास आपने जो विकास की बात करी है, विकास होता है और हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें विकास करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने जेब का पैसा कोई नहीं लगा पाता। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन हम अपने जेब का 1 रुपये पैसा कहीं विकास में नहीं लगा पाते, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार की योजनाएं लाएं और क्षेत्र में हम विकास कार्य कराएं। कोई किसी की बापोती ना समझे कि हम विकास कराते हैं, हमारी पार्टियां, हमारी सरकारें काम कराती हैं और हमारा जो वोट देने का काम होता है उसके एवज में हमारा जनप्रतिनिधि हमारे विकास कार्य में उसका धर्म बनता है। क्षेत्रीय अगर नेता होगा, क्षेत्रीय विधायक होगा, तो वो कौन सा विकास है फिर जो आप लोग कह रहे हो कि करना चाहिए? एकदम सही बात है। जैसे आपने कहा कौन सा विकास है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं पानी को लेकर है। आज हमारा रकबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज पानी ना होने के कारण हम पलायन करने को मजबूर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उसमें हमारे बुंदेलखंड में शुद्ध कहावत है कि जिसके पाँव न पटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। हमारे यहाँ अगर बाहरी जनप्रतिनिधि का अगर खेत नहीं होगा तो सिंचाई के लिए कोई पहल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, करेगा। हमारा बाढ़ है, हम अपने बाढ़ में विकास कराएंगे, ना कि आपके बाढ़ में विकास कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमारे क्षेत्र में आज हम भी उसमें भागीदार हैं कि हमारे क्षेत्र में जो आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो हम जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जनता को विकास कार्य की आवश्यकता है और जहां भी लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उसमें बाहरी प्रत्याशी भी इसमें जिम्मेवार हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के काम हैं वो उतनी तवज्जो से हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बाहरीपन का जो ठप्पा है वो हमारी मानसिकता बाहरीपन की है। इसलिए लोगों को हम उतनी तवज्जो से हम उनकी समस्याओं का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंच मार्ग नहीं है, जबकि इस विधानसभा ने मुख्यमंत्री दिया। कौन सा विकास है ऐसा जो आज तक वहां तक पहुंच मार्ग ना हो सका, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती? एकदम सही बात है आपने कहा। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी निकल नहीं पा रहे। हमने कई बार जिला पंचायत में भी बैठकों में डाला। आपने कहा विकास बहुत होता है, एकदम हम सहमत हैं, लेकिन बाहर जनप्रतिनिधि होने के नाते यही सब विकास कार्य अधूरा है और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आम आदमी अपनी बात को जनप्रतिनिधि तक पहुंचा नहीं पाता कि हमारी बात को कितना लोग तवज्जो देंगे, इसलिए अपनी बात कह नहीं पाते जनप्रतिनिधि। अगर घर का जनप्रतिनिधि होगा, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होगा, अपने मन की बात कह सकेगा और वो अपनी बात क्षेत्र में और वो विकास में परिणत कर सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन जनप्रतिनिधियों को भी आप ही लोग लाते हो, आप ही लोग चुनते हो? एकदम जाबाज सही है, वोट देता है। हमारे पूर्वजों ने गलती की है, लेकिन आने वाला जो विवाह हमारा है वो गलती दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा है। और मैं तो कई गाँव में गया हूँ और लोगों ने कहा है कि भैया एक बार हमें क्षेत्र का विधायक देखना है। तो ऐसी कौन सी गलती हमारे क्षेत्र ने की है कि हमारे क्षेत्र का आज तक विधायक नहीं बन पाया है? मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता जनार्दन से भी पूछना चाहता हूँ कि एक बार किसी को भी
आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए, पार्टी देंगी और देने को मजबूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपना दृढ़ संकल्प रखिए कि हमारा क्षेत्र का प्रत्याशी होना ही चाहिए। हम अगर क्षेत्र की बात करें, और आपने कहा कि यहाँ के लोग, तो यहाँ के, फिर मैं वहीं आता हूँ कि यहाँ के लोगों ने तो इस प्रदेश को मुख्यमंत्री तक दिया, जिताया। वोटर क्या कर सकता है? वोट ही दे सकता है। वोट दिया उसने और मुख्यमंत्री दिया, और उसके बावजूद भी आज वो अगर छोटी छोटी समस्याओं से लड़ रहा है, आज भी वो उसी स्थिति में जी रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कमी रही है ना सरकारों की। एकदम सही बात है कि हमारे बड़ा मलहरा में विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि 9 महीने के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया और हम फिर यथास्थिति में रह गए, और फिर हमारा विकास में हम भागीदार नहीं बन पाए, और हम वहाँ हमारा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया, और फिर हम हाशिए पे चले गए। इसलिए हमें कुंठा है कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होने के बाद भी हम उस विकास की धारा में अग्रणी नहीं हो पाए। क्या लगता है आपको, पार्टियां इस बार जो है, इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय प्रत्याशी को, या फिर क्षेत्रीय जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको प्रत्याशी घोषित करेगी? इस बार हमें पूर्ण विश्वास इसलिए है क्योंकि टोटल केंद्रीय नेतृत्व तो इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो क्षेत्र की जनता जनार्दन का जो आवाज़ जाएगी उस पर खरा उतरेगी, और क्षेत्रीय जनता को स्थानीय प्रत्याशी देने में भूमिका निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।